हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके जितने भी सोशल साइट है वहाँ पे। तो हिस्ट्री में मैं महाजन पद में मगध महाजन पद पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने सबसे जो उसका पहला राजवंश है मगध महाजन पद में वो है हर्यक वंश। तो कुल मगध महाजन पद में 7 राजवंशों ने शासन किया। उन 7 में सबसे पहला जो राजवंश था वो हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना को किसने किया था? वो बिंबिसार ने किया था, जो कि पहले से ही एक ऐतिहासिक शासक था। तो बिंबिसार ने वैवाहिक पद्धति के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। इन दोनों को पितृहंता नाम दिया गया। इन दोनों को क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। उदयन इसने भी अपने पिता की हत्या करने के कारण इसको भी पितृहंता कहते हैं। इसने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र। जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और इसने पाटलिपुत्र को पटना नाम भी रखा। तो पाटलिपुत्र का कोई पहले स्थापना की, इसका जो नया नगर था गंगा और सोन नदी के समीप। और इस पाटलिपुत्र को आगे चल के इसका नाम क्या रखा? पटना। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। उदयन का जो पुत्र था नागदशक एक अयोग्य शासक होने के कारण इसका एक सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना किया। एक नए वंश की स्थापना कर दिया। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ का शासन था। महाभारत जो महाकाव्य है उससे जानकारी मिलता है कि मगध पे सबसे पहले बृहद्रथ का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ था। जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है। इस वंश के बारे में जो ऐतिहासिक साक्ष्य है बहुत कम होने के कारण इसको इतिहासकार प्रमाणित नहीं किए हैं। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के में कोई ऐसे बहुत कम है। और यह हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। इसके बाद आता है आपका शिशुनाग। तो शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दिया, जो नागदशक का सेनापति था, और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। इस वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को बनाया। इस वंश का अगला शासक कालाशोक हुआ था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में करवाई गई। इस वंश का जो अगला शासक था वो कालाशोक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में करवाई गई। तो पहली बौद्ध संगति किसके समय हुआ था? बहुत अजातशत्रु के समय। उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, फिर आपका कनिष्क। द्वितीय वैशाली में कर इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसने? कालाशोक ने। तो एग्जाम पूछेगा क्या पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया? तो बनाया कालाशोक ने। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद नंद ने कर दिया। जिसकी हत्या महापद नंद ने कर दिया। किसकी? नंदी वर्मन का। और एक नया वंश नंद वंश आया। तो पहले कौन सा? हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग वंश, फिर आया 3rd नंबर में नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद था। जो नंद वंश का संस्थापक था वो महापद नंद था। इसने सर्व क्षंत्रांतक की उपाधि धारण किया। इसने सर्व क्षंत्रांतक
स्थापना करने के बाद इसने सर्व क्षंत्रातक की उपाधि धारण किया। इसने कलिंग जीत कर एक हार की उपाधि धारण किया। इसने कलिंग जीतकर एक हार की उपाधि धारण किया। तो ये था मेरा आज का मगध वंश के बारे में, जो कि आपका पहला वंश था हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश। तो आगे हम लोग और भी इसकी डिटेल से पढ़ेंगे।